रुपए से आपने कितने काम कर दिए, पहले आप हमको ये बताओ। आपने 250 काम को प्रस्ताव हमसे मंजूर करा लिए, वो 250 काम में से 2.5 काम भी आपने क्या समझ रखा। पीआईसी कुछ होती नहीं क्या, और ये जो पीआईसी के मेंबर है ये कुछ होते नहीं क्या। ये सारी चीजें हैं। अगर आप इस सारी चीजों को अगर नहीं करेंगे तो हम आने वाले समय में और भी करेंगे। हमारे बीच में हमारे अधिकारी भी आए हुए हैं, हमारे पार्षद प्रतिनिधि हमारे बीच में है, अपनी बात रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। रूप से भेदभाव कर रहे हैं और वो पूरे वार्डों में ये भ्रम फैलाते हैं कि वार्ड पार्षद काम नहीं करने दे रहा, वार्ड पार्षद परिसर नहीं करने दे रहा, वार्ड पार्षद पीआईसी नहीं करने दे रहा। ये सारे आशीर्वाद दाता इस वार्ड के यहाँ मौजूद थे और मेरे पास में 2 वर्षों से 2.5 वर्षों से लगभग 100 ऐसे पत्र हैं जो मैं समय समय पर नगर पालिका में अपनी मांग को रखता रहा हूँ। मैं मीडिया के माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा अध्यक्ष जी को कि अध्यक्ष जी, पक्षपात अगर हम करते तो शायद आज से 2.5 वर्ष पहले हमारे पास में कोई बड़ा अमाउंट आया था इस बात के लिए कि आपका वोट इधर उधर कर दो। भारतीय जनता पार्टी हमारे रग रग में थी, रग रग में है, रग रग में रहेगी। परंतु यदि आप भ्रष्टाचार की भेंट इस परिसर को चढ़ाओगे तो वो हम किसी भी कीमत पर कतई आपको मैं जीवित उदाहरण दे रहा हूँ। वार्ड क्रमांक 14 में सीओ साहब स्वयं खड़े हुए और उन्होंने एक स्पीड ब्रेकर का निर्माण कार्य कराया जो बालू रेत से बना हुआ था। क्या वो भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या। अब मैं इस नगर पालिका के आदरणीय पंचोली से निवेदन करूंगा, मैं अपना मांग पत्र रख रहा हूं, आप मुझे एक समय सीमा बताएं कि मेरे वार्ड के आशीर्वाद दाताओं को मैं आदरणीय विश्वकर्मा अंकल वाचन करेंगे। निवासियों ने नाम प्रदर्शन किया है, वो भी इसलिए कि श्रीराम कॉलोनी में बहुत वर्षों से, लगभग 2.5 वर्षों से कोई काम नहीं हुआ है और इसको लेकर के श्रीराम कॉलोनी वासियों ने एक सामूहिक रूप से अपने यहाँ जो समस्याएं, जो कार्य हैं, उनकी एक सूची बनाई है और उसको ज्ञापन के रूप में हम नगर पालिका अधिकारी से दे रहे हैं। तो मैं उसका वाचन कर रहा हूँ, सभी उसको ध्यान से सुने और उसमें मनन करें और अधिकारियों से निवेदन करते हैं विभिन्न गंभीर एवं प्राथमिक समस्याओं की ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने हेतु तो धरना प्रदर्शन का वार्ड के निवासियों ने आयोजन किया है। वार्ड के पार्षद श्रीमती सीमा कुमार, वाइफ ऑफ भूपेंद्र सिंह जी राणावत, जो कि एक ऊर्जावान, जागरूक, हमेशा जनहित के कार्य के लिए तैयार रहने वाले ऐसे पार्षद के क्षेत्र में जब समस्याओं का अंबार लगा हुआ है तो उनके द्वारा समय समय पर हर प्लेटफॉर्म पर इन समस्याओं को लेकर आवाज उठाई, किंतु पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर नगर पालिका प्रशासन द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाया गया। मजबूरीवश वार्ड के निवासियों द्वारा धरना प्रदर्शन का आयोजन विश्वकर्मा मंदिर चौराहे पर किया जा रहा है। इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन का एकमात्र उद्देश्य संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों और प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना है ताकि प्रशासन के कान पर जू रेंग सके, वह शीघ्रता से समस्याओं से निजात दिलवा सके। समस्याएं क्रमवार इस प्रकार है। एक स्नेह स्कूल है, इसके सामने नई बस्ती बनी है, उसमें पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है, आज तक कोई नाली निर्माण नहीं हुआ है। प्राथमिक साथ इसमें नाली का निर्माण करवाएं। शासकीय आवास के पीछे जो हमारे पास में यहाँ न्यायाधीश भी रहते हैं, सरकारी अधिकारी भी रहते हैं, इनके पीछे जो पुरानी जर्जर व छोटी नाली है जिसमें वर्ष भर गंदा पानी भरा रहता है, जिसमें मच्छर व विषाणुओं ने अपना आवास बना रखा है, बीमारियों का घर है। ज्यादा गंदा पानी भरा रहने से आसपास के मकानों की नींव भी जर्जर हो गई है। कई बार ये पानी मकानों के अंदर भी भर जाता है। कई वर्षों से लंबित इस नाली का निर्माण विशेषज्ञों से सर्वे कराया जावे। दाल मिल से लेकर मनोहर वाटिका तक का नाली निर्माण सड़क बनने के बाद से किया ही नहीं गया है। बेतरतीब नाली से गंदा पानी निकल ही नहीं पा रहा है, वो इकट्ठे होता है और कहते हैं। 4 श्री दौलत राम जी के आवास से लेकर रामदेव बाबा मंदिर तक की सीसी रोड का निर्माण अत्यावश्यक है। श्री महेश जी स्वास्थ्य गिफ्ट वाले के आवास से बीमा हॉस्पिटल तक नाली निर्माण करवाया जाए। वर्तमान में नालियां गंदे पानी से भरी रहती है और पानी सड़कों पर आ जाता है। 6 कॉलोनी में 6 स्कूल संचालित है। इस क्षेत्र में मेटल स्पीड ब्रेकर अत्यंत आवश्यक है। इस क्षेत्र में पहले कई दुर्घटनाएं हो चुकी है। वर्तमान में जो स्पीड ब्रेकर नगर पालिका ने बनवाया है वह बनने के दूसरे दिन से ही नष्ट
नष्ट हो चुके हैं। वहाँ अब सिर्फ स्ट्रीट लेकर के निशान ही बाकी है। वार्ड नंबर 14 को सिर्फ 4 सफाई कर्मचारी दिए गए, जो कि अपर्याप्त है। सफाई कर्मचारी 3-4 दिन में एक बार क्षेत्र विशेष की सफाई के लिए पहुंच पाते हैं। कम से कम क्षेत्र बड़ा होने के नाते 8 कर्मचारी सफाई हेतु दिए जाने चाहिए। हर तरफ गंदगी एवं कचरे का प्रसार हो रहा है, इसको दूर करना चाहिए। एक और समस्या है आवारा पशुओं की एवं स्ट्रीट डॉग की। इससे निजात हेतु अवश्य कदम उठाए जावे। आवारा सांड द्वारा कई बार लोगों पर हमला कर घायल कर दिया गया। कल ही कुत्तों द्वारा 2 व्यक्तियों को काट कर घायल कर दिया गया है। बच्चों को लेकर हमेशा परिवारों को चिंता बनी रहती है। मेन चौराहे पर स्ट्रीट लाइट हाई मास्क लगाए जावे, चोर आदि का भय, ताकि चोर आदि का भय समाप्त हो। साथ ही वार्ड में सांकेतिक चिन्ह भी लगवाए जाए, ताकि वार्ड की जानकारी जनता को आसानी से मिल सके। वार्ड में एक अच्छा सार्वजनिक लोगों के लिए सुविधाजनक भवन बना हुआ, जिसमें लाइब्रेरी, इंडोर गेम्स, अल्पाहार, आउटडोर एक्सरसाइज आदि गतिविधियां संचालित होती थी। वर्तमान में ये व्यवस्था जर्जर हो चुकी है, कोई गतिविधि ठीक से संचालित नहीं हो पा रही है। एक्सरसाइज के यंत्र भी खराब हो रहे हैं। सीनियर सिटीजन निराश है। इन सभी समस्याओं का निराकरण शीघ्र अतिशीघ्र करवाने तो हम सब वार्ड नंबर 14 के निवासी का शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन दे रहे हैं। यदि इन समस्याओं का निराकरण हेतु कोई गंभीरता से प्रयास नहीं किए गए तो हमारा आगामी आंदोलन अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल व धरना होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। यह ज्ञापन आज वार्ड नंबर 14 के पार्षद जी ने वार्ड वासियों के साथ एक ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसमें मुख्य बात वार्ड नंबर 14 की एक नाली निर्माण को है। इसके लिए जो भूमि की उपलब्धता नहीं होने से कार्य में विलंब हुआ था और भूमि के लिए संबंधित निजी भूमि मालिक से उनकी तरफ से जो है पत्र हमको प्राप्त हो चुका है और उसी पे कार्रवाई हो रही है। लगभग ये संभावना है कि हम 1 हफ्ते के बाद तक इसकी कार्य को चालू करने की स्थिति में होंगे। तो संभवतः 1 हफ्ते के बाद ये प्रक्रिया जो भूमि के लिए जो हमें चाहिए उनसे वो करके और हम काम शुरू करेंगे। उसका टेंडर हो चुका है, उसके कार्यादेश भी जारी किए जा चुके हैं। में प्रस्ताव पास हो जाएंगे। हमारी आपसे हमेशा से ये मांग रही है कि पहले जो आपने काम अगर लिए हैं उनको आप काम को करो, उसके बाद में परिषद बुला करके नए काम को ले। आप सिर्फ परिषद हमारे पे इल्जाम लगा रहे हो कि हम परिषद नहीं करने देते हैं, हम पीआईसी नहीं करने देते। अरे पीआईसी परिषद तो तब करने देंगे जो आपने पुराने काम को आप करोगे। वार्डों में इतने सारे नाली निर्माण के कार्य हैं, रोड सड़क के कार्य हैं, मगर आपको ना तो आने की फुर्सत है, ना उनको देखने की फुर्सत है, ना उन काम को करने की फुर्सत है। ना अधिकारी आता है, ना आपके द्वारा किसी को भेजा जाता है। इस तरीके से जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जो लचीलापन चल रहा है, इस तरीके से हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे कि आज वार्ड क्रमांक 14 में भूपेंद्र सिंह राणावत ने जिस तरीके से आज वार्ड के वासियों को लेकर के, उनकी तकलीफों को लेकर के धरना प्रदर्शन यहाँ पे रखा है, चिलचिलाती धूप में वो आज रोड पे बैठने को मजबूर हुआ है। सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी का ये नारा है, मगर कहीं लगता नहीं कि सबका साथ और सबका विकास हो रहा है। जो आपकी चापलूसी करेगा, जो आपके तलवे चाटेगा, लगता है आप सिर्फ उन्हीं के काम करेंगे और ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नागदा की जनता, नागदा की परिषद, नागदा के वोट आपको मिले हैं, इसलिए आप अध्यक्ष बन के बैठे हुए हैं। आपको सबका ध्यान रखना पड़ेगा, आपको हर वार्ड में विकास करना पड़ेगा, पर लगता नहीं कि आप विकास के मूड में हैं, आप नागदा के विनाश के मूड में हैं। और इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूं। अगर आप अभी भी आपकी अगर नींद नहीं खुल रही है तो आप नगर में किसी भी वार्ड से चुनाव लड़के आप देख लेना, आपको आपकी परिषद, आपको स्थिति का पता चल जाएगा कि आपने नगर में क्या करा है। मैं तो कहता हूं कि अगर अगली बार अगर अध्यक्ष का चुनाव अगर होता है और अगर वो सिंगल पूरे नगर के हिसाब से अगर होता है तो आप चुनाव लड़ना, आपकी जमानत नहीं बचेगी। मैं आपको ये बिल्कुल चेतावनी दे रहा हूँ कि अगर आपके पास अभी समय है, अगर आप समय रहते सभी वार्डों में विकास कार्य नहीं करेंगे तो आने वाला समय आपके लिए अच्छा नहीं होगा। पूरी परिषद के जो लोग हैं सबको अवगत कराने के लिए हमने धरना प्रदर्शन करा है कि जो चौतरफा व्यवहार दूसरे पार्षदों से हो रहा है, कृपया इसको रोक दिया जाए। वरना ये आज सड़क पर आकर हमने चिलचिलाती धूप के अंदर धरना प्रदर्शन किया है, ये आगे और बढ़ता जाएगा और
आप लोग कहते हैं कि हम काम करने नहीं दे रहे, हम काम करना चाहते हैं लेकिन आप करना नहीं चाहते। आपने 4 बार हम इस वार्ड के अंदर आ चुके हैं। हमने आकर नाले की आपसे मांग की थी, यह मांग भी वाजिब थी। आपने एक स्पीड ब्रेकर बनाया जो हमने पिछली बार मीडिया के माध्यम से नगर को अवगत कराया था कि इसमें के निर्माण कार्य हमको नहीं चाहिए, स्थायी निर्माण कार्य चाहिए। मतलब विकास पागल नहीं हो, संयम बनाकर विकास रहे। ऐसी स्थिति में अगर हमको छोड़ा गया है और हमने जनता से वोट मांगे थे, ये जनता जनार्दन हमारे बीच में बैठी है, हमने इनसे वोट मांगा था कि हम नगर में विकास करेंगे, वार्ड में विकास करेंगे, आपके बीच में हम काम करेंगे। अगर नहीं कर पा रहे तो हमको रोड पे आना पड़ेगा। पार्टी के सारे वरिष्ठ नेताओं को भी हम अवगत करा चुके हैं, मंडल से लेके प्रदेश तक और यहाँ के सीएमओ से लेके और मुख्यमंत्री तक हमने हमारी आवाज़ को रख दी है, लेकिन यहाँ पर सुनने वाला कोई नहीं है। आने वाले समय में हमने बीच में लाए थे कि अविश्वास हम लिया है, अविश्वास लिया थे, हटा देते, लेकिन बड़े लोग इसके बीच में थे, वो अविश्वास को हमारा निरस्त करवा दिया। प्रदेश का संविधान में संशोधन कर दिया। इतना बड़ा केवल काम ही कर देते, संविधान संशोधन करने की आवश्यकता क्या थी? हम तो सब भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के ही रहेंगे, लेकिन अगर इसमें का माहौल होता रहा तो क्या करेंगे? वार्ड की जनता ने भी ये पानी लाए हैं, नल से पानी लेकर आए, देख लो पानी की स्थिति क्या है। और आप नगर के अंदर ये माहौल बना के रखा है, ऐसा नहीं चलने देंगे। हमने पहले भी अवगत करा दिया, नगर पालिका के सारे कर्मचारी, हमारे ई साहब, हमारे इंजीनियर साहब और लाइन कीपर, सब लोग हमारे बीच में हैं। हमने इनसे 7 दिन का समय दिया था। पंचर जी बताइए 7 दिन में क्या कमी थी, वो क्यों नहीं बनाया? नेटवर्क का उखड़ा है, जनता के सामने जवाब दीजिए कि हम क्यों नहीं बना पाए, तो कब तक बना देंगे? नहीं तो ये आंदोलन तो आज रोड पे आए हैं, कल हम नगर पालिका का गेट भी बंद कर सकते हैं। आप समझ लो कि हम काम तो कराना जानते हैं, लेकिन मर्यादा थी हमारी, हम मर्यादा में थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं हम, और हम मर्यादा से बाहर होना नहीं चाहते थे, लेकिन आपने मजबूर कर दिया, हम मजबूर हो गए कि हमको रोड पर आना पड़ा। ये प्रशासन की और आपके लोगों की गलती है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष की इच्छा नहीं है, इसलिए ये स्थिति बनी है। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि अगर ये सारी स्थिति अगर रही तो हम आगे और भी करते रहेंगे, लेकिन नगर के अंदर 36 वार्ड के अंदर काम करना चाहिए। तुम कह रहे हो मैं परिषद नहीं करने देते, तुम परिषद नियम से क्यों नहीं करते हो? तुम PIC की बैठक पहले PIC में हमारे प्रस्ताव क्यों नहीं रखते हो? आपको ये सारे रखना पड़ेंगे। जो नियम है 1961 की धारा 43 का